कैसे हो? जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। सब लोग ठीक हो? हम मिलते हैं। ये हैं। Thank you so much, sir. Welcome to our distinguished guest, Bageshwar Dhirendra Krishna Shastri. राम सिया राम जय। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों दुबई में है। जश्न मनाया जाए। क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं दोस्तों। Of course! दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और वहाँ के शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था। और सुने, दुबई पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वहां के लोगों की जमकर तारीफ भी की। जरा सुनिए। दुबई से आबू धाबी आए, राम मंदिर के दर्शन किए। ये एक ऐसी धरती है जो अद्भुत है, कलरफुल भी है और कलरफुल के साथ साथ यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। सुनते जाइए। इंडियंस को वो इनवाइट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को दुबई बैन कर रहे हैं, ये भी तो फर्क है ना? तो अच्छी बात है, ऐसे लोग वहाँ पे होने ही नहीं चाहिए। तो तलवारें सिर्फ रक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस वक्त जो इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं, उनकी गैरत जंग आलूद हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएई दुबई के अंदर सनातन का पूरा तगड़ा प्रचंड जो है लहरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी में सनातन धर्म को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो अक्सर अपने आप को इस्लाम धर्म का ठेकेदार समझता है, उसे इससे कुछ सीखना चाहिए। दुबई के अंदर जो कि सारे शेख रहते हैं, सभी मुस्लिम लोग रहते हैं, हालांकि बाहर से भी लोग वहाँ पर जाकर अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ दुबई में राम मंदिर का भी निर्माण हुआ। दुबई में बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो वहाँ पर गए, उनका खुद शेख ने उनकी गाड़ी की ड्राइवरी करके उन्हें अलग अलग जगहों पर घुमाया, उनके चरणों को स्पर्श किया, बहुत ही ज़्यादा उन्हें सम्मान मिला। वहाँ के लोगों ने भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया। और मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ वहाँ पर भगवा रंग का जो है झंडे दिखाई दिए और वहाँ के लोगों ने भी इनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहीं देखा नहीं है, इवन मैं शारजा भी विज़िट किया, मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा। तो ऐसा कैसा नहीं है। अभी रिसेंटली भी हमारी गवर्नमेंट जा रही है। अभी मैंने आज न्यूज़ में देखा कि $10 बिलियन की उन्होंने एक लॉलीपॉप भी दी है और हमेशा देते हैं। हमें 10 और इंडिया को 100 बिलियन का। इंडिया को वो देते भी हैं, इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं और अभी भी उनकी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान को जस्ट वो लॉलीपॉप होता है। अगर आप पिछली गवर्नमेंट को देख लें, उसमें भी एक लॉलीपॉप आया था कि हम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुबई से हट के ज़रा सऊदियंस की तरफ भी जाएं, वो भी लाइक इसी तरह ही कर रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑन पेपर्स होती है, ऑन न्यूज़ होती है, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से हमारे कभी दोस्त रहे नहीं हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है, ये मैंने रियलिटी में तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप देखे हैं, कहते हैं कि भाई ये जो इंडियंस होते हैं ना, ये जो शेखों की बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना बटरिंग करते हैं और ये पाकिस्तानियों की चुगलियाँ करते हैं। इस वजह से पाकिस्तानी वहाँ पर स्टैंड नहीं होते और जो इंडियंस है वो स्टैंड हो जाते हैं। इस बात के अंदर कितनी हकीकत है? जहाँ तक हमारा मानना है तो इंडियन टैलेंटेड है, उनकी डिग्री भी अच्छी होती है, उनके कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, तो इसमें चापलूसी कहाँ से आ गई? अच्छा, वो आपकी बात को मैं सेकंड भी करूँगा। हाँ। एक हद तक ठीक है, उनकी डिग्री, उनकी एजुकेशन फार बेटर देन अस, उसमें तो कोई शक नहीं है, और उनकी यूनिवर्सिटी में। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियन इस काम में आगे हैं। हाँ। पाकिस्तानी थोड़ा सा वो जो हमारे अंदर एक टच है कि हमें ईगो वाला सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है, तो वो तो वहाँ पे भी आता है। हाँ। कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानी नहीं करते या हम
ईगो में आगे जो ईगो कहाँ से आई, जबकि दुबई में भिखारी जब भी पकड़े गया उनमें से 90 to 95% पाकिस्तानी है, तो ये कौन सी ईगो है? वो एक्चुअली वो भी एक ग्रुप है ना, काइंड ऑफ ग्रुप ही है वो। यहाँ से कुछ लोग जाते इसलिए हैं जो कि बेकारी बने। दुबई को ज्यादा गुस्सा चढ़ता है कि यहाँ पर भीख मांगना जुर्म है और पाकिस्तानी यहाँ पे आके काम कर रहे होते हैं। 2 कंट्रीज वहाँ पे भीख में बहुत आगे हैं। नंबर 1 वैसे बंगाली है, बांग्लादेश है, सेकंड वन इज पाकिस्तान। तो बंगाली भी किसी वक्त पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना? काइंड ऑफ हमारे भाई हैं, वो भी हमारी तरह गई है, उसमें कोई शक नहीं है। बट इंडियन बहुत ज्यादा, मैं इस टॉपिक को जब स्टडी करी थी कि दुबई के अंदर सबसे ज्यादा जो है कौन सी जो नेशनैलिटी के लोग हैं, तो आ रहा था कि इंडियन, लेकिन क्राइम में उनका नाम कहीं नहीं आता। नहीं, इंडियंस वहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा हैं, बट पढ़े लिखे हैं। इंडिया की एक स्टेट है केरला, जिसको दुबई में मलवारी कहा जाता है। अच्छा। अगर आप दुबई से कोई लोग आपके यहाँ आए मिलने वाले, अगर आप उनकी ज़ुबान सुनेंगे ना उर्दू वाली, तो वो इंडियन मलवारी वाली होगी। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन वो मेरे ख्याल से एजुकेटेड हैं, वो वाले मलवारी जो है ना, पढ़े लिखे हैं, काम करते हैं, और उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। सर, जो आज का जो मेन टॉपिक हमारा ये है कि इंडिया के अंदर एक महाराज है, जैसे हमारे यहाँ मौलाना होते हैं, आलम दीन होते हैं, इंडिया में पंडित होते हैं, महाराज होते हैं। उनके एक महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। कोई हिंदुइज़्म का कोई फेस्टिवल था और दुबई के अंदर उन्हें इनवाइट किया जाता है। उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं और अपनी लग्जरी गाड़ी में उनको बिठाते हैं, खुद ड्राइव करके लेके जाते हैं, और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आपने यहाँ पर आके जो यहाँ पर हमें टाइम दिया है, आपका जो यूनिटी का जो मैसेज है, जो लव का ये मैसेज है, आए हम इस सब को मिल के सेलिब्रेट करते हैं। तो दुबई हिंदुइज़्म की तरफ भी बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना अट्रैक्शन वाजिया है। उसमें एक इशू है, देखें दुबई की जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है, हाँ, और वो भी इंडियंस हैं, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। दुबई रॉयल फैमिली की अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उनके स्टेक्स हैं, हमारा कोई स्टेक नहीं है सीरियसली। और वो इंडियंस रन कर रही हैं उनका बिज़नेस, शेख खुद से बिज़नेस रन नहीं कर सकते। जितनी उनके मेन बिज़नेस है उसकी लुक आफ्टर सारी इंडियंस के पास है। हम पाकिस्तानी इस काम में हैं ज़रूर, लेकिन उनसे बहुत पीछे हैं वहाँ पे ना। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वही वाली बात है कि हमें लॉलीपॉप पे हैं, वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट रियल में है। हमारे ऐसे मौलाना को रॉयल फैमिली से कोई रिसीव कर ले? हमारे मौलाना को मैं वो मानते ही नहीं है, सीधी बात, कोई भी नहीं मानते। यहाँ से कोई भी मौलाना चला जाएगा। एक तो थोड़ा सा सेक्ट इशू भी है हमारे मौलाना और उनके मौलाना में, और दूसरा ये है कि वो हमारे मौलाना को कोई किसी किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, और इंडियन पंडित को लाजमी मिलेगी, और उसके पीछे रीज़न इन्वेस्टमेंट की और फ़ायदे की। तो एक आम इंसान है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आम इंसान है जो कि वहाँ पर हिंदुइज़्म को प्रमोट करते हैं। उसको शेख फैमिली रिसीव करी और ये खबर दुनिया में वायरल जा रही है कि ये हो क्या रहा है। देखें, कभी बिल गेट्स डोली चाय वाले को मशहूर कर देता है। जितनी भी यहाँ पे अभी दुनिया चल रही है ना, हर पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, बट ऑल द वर्ल्ड जिसमें अमेरिका सब है, वो सारे फ़ायदे के पीछे हैं, और फ़ायदा यही है। और इंडिया इस वक्त उनकी ज़रूरत है। तो हमारी ज़रूरत क्यों नहीं बना वो? हमारी ज़रूरत इसलिए हमारे अपने हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे पॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे आपने कहा ना कि इंडिया अब दुनिया की ज़रूरत है ना, तो हर बंदा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उनके साथ अच्छा बना हुआ है। तो ये चीज़ तो हमें भी चाहिए, हमारी भी बड़ी ज़रूरतें हैं, हम पूरा करना चाहते हैं उन्हें। इधर हालात बेहतर नहीं हैं, हालात ख़राब हैं, पॉलिटिकल भी, सिक्योरिटी के भी, और दूसरे जो भी आजकल जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट्स आ रही हैं। तो इंडिया में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी वहाँ पे फैसिलिटीज़ देते हैं वो लोग कि पूरी दुनिया वहाँ जाती है। एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और आबादी ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या है कि कोई भी कंपनी वहाँ जाएगी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है, और बहुत ज़्यादा अर्न करेगी ना, प्रॉफिटेबल कंपनी है। बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी अभी फिल वक्त कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कभी इंडिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी? जब तक मैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि जब तक मैं हूँ तो आएगी, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बट यस, हमारे शायद मरने के बाद या मे बी, लेकिन पॉजिटिव सोचते हैं, माइट भी कि अच्छा हो जाए। और देखें, अगर वो पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी हो जाती है, जो कि मुझे नज़र आ नहीं रही, तो शायद हम इंडिया के बराबर हो जाएं। बट अभी राइट नाउ इंडिया फार अवे।
अगर मैं तो ये बोलूँगी, अगर जो लेकिन नाइला सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है ना कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के, दुबई जो है हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रही है, मंदिर बना रही है, महाराज का शाही वेलकम किया जा रहा है, उनको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है। हमें नहीं लगता कि दुबई ने हमारे किसी मौलाना को स्पेशल इन्विटेशन भेजा हो। वो यहाँ से डरते हैं कि भाई यहाँ पे वो अमन पैदा कर दे, क्योंकि जो जहाँ तक मैंने सनातन धर्म को समझा ना, वो लोग बहुत पीसफुल हैं, ठीक है, वो किसी को भड़काते नहीं है। वो जस्ट अगर हम उनके पंडित की बात कर लें, वो मंदिर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वो पूजा करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से लोगों को उनसे किसी किस्म का खौफ नहीं है। ना किसी इंडियन ने बाहर जाके किसी के साथ स्कैम किया है या पैसे लेके फरार हो गया है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन्होंने अपना एक इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बाहर की कंट्रीज़ में। तो लोग चाहते हैं कि यार ये लोग आएँ, हमारे लिए सर्व करें, क्योंकि उनका एक इमेज बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारे लोग अभी देखो कज़ाकिस्तान में क्या सिस्टम हो रहा है, उन्होंने फिर एक लड़की के साथ रेप किया और पूरा पाकिस्तान फिर उसी लिहाज से अपने स्टूडेंट को वापस बुला रहा है। तो इन लोगों की पता नहीं सोच किस किस्म क्या है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह का सोचते हैं। इनको चाहिए कि अपने नेबर से कुछ अच्छा सीखें, ठीक है। हम लोग बुरी चीज़ों को तो अपना लेते, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को देखें, वो जिस तरह से एजुकेटेड है, हमें उनकी सोच